हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननोति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशम् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्तेवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणीककल्कञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महारहे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। प्रभु समरथ सर्वज्ञ खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय रामचरितमानस के सुधी श्रोता बंधुओं, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, मित्रों, देवियों, आज करीब महीना डेढ़ महीना से हमारा यह उपक्रम चल रहा है। प्रारंभ से लेकर आज तक करीब 35 प्रवचन हो गए। बीच में 4-6-10 दिन का अंतराल था। वो पुराने प्रवचनों को YouTube पर अपलोड करने के लिए मैंने विश्राम लिया था, पर कुछ मित्रों का विशेष आग्रह रहा, मेरा भी मन नहीं मान रहा था। इसलिए पुनः ये जो दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ, ये भैया भरत के मंगल में चरित्र का है और वह चरित्र प्रयाग से प्रारंभ हुआ। अयोध्या के भरत, ननिहाल के भरत, मार्ग के भरत, श्रृंगवेरपुर के भरत, भैया भरत के उन समस्त रूपों को प्रणाम करते हुए केवल प्रयाग से भरतलाल जी का यशोगान हम लोगों ने प्रारंभ किया है। मित्रों, ये तो महामहिमा है। भरत महामहिमा जलराशि है, महार्णव है, सागर है, समुद्र है। इसे पार करने के लिए देखिए, समुद्र को, जलाशयों को, सरिताओं को 3 प्रकार से पार करने का विधान है।
या तो उन्हें नाव से पार किया जाता है, या तो जहाज से पार किया जाता है, और या तो बेड़े बना करके बेड़े से पार किया जाता है। लकड़ियों के गट्ठे बांध बांध करके उन पर बैठ करके पार हो जाता है। भगवान राम ने जमुना ऐसे ही पार किया था किशोरी जी के साथ। वाल्मीकि में भी वर्णन है, अभी आप लोगों ने रामायण सीरियल में भी देखा होगा, वो पत्ते और लकड़ियां बांध बांध कर लक्ष्मण जी ने बेड़ा बनाया, उसी पर तीनों जने बैठे और जमुना जैसी गहरी नदी पार कर गए। तो बेड़ा, जहाज और नाव। पर भरत चरित्र तो ऐसी जल राशि है जिसे वशिष्ठ जैसा नाविक भी गाच पार जतन ही हेरा, पावती नाव न बोहित बेरा। न नाव मिल सका, न बोहित मिल सका, न बेरा मिल। ये नाव, बोहित, बेरा क्या है? आज मैं ये चाबी नहीं घुमाने वाला हूं, अभी रहने दो उसे आप लोग मंजूषा में बंद। बहुत बढ़िया व्याख्या है इसकी। सज्जनों मित्रों, वो चित्रकूट में बोलेंगे, यानी बड़ी महामहिमा भरत भैया की है। हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रयागराज से चलकर भरद्वाज जी के आश्रम में आ गए। भरत और भरद्वाज का मिलन हो गया। भरद्वाज जी के चरणों में दंड जैसे गिरे और बाबा भरद्वाज ढाई उठाई लाई उरलीने, दीन असीस कृतारथ कीने। आशीर्वाद देकर कृतकृत्य कर दिया भरत जी को, या अपने आशीर्वाद को कृतकृत्य कर दिया, या अपने आप को कृतकृत्य कर दिया। दिव्य आसन दिया गया है। आसन पर भैया भरतलाल जी आसन दीन नाई सिर बैठे, चहत सकुच गृह जन भज बैठे। डर ये है कि मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू। गुरुदेव बाबा मुझसे कुछ न कुछ पूछेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, राम बन कैसे निकले, या तीनों माताएं जब आकर के गुरुदेव को प्रणाम करेगी तो गुरुदेव ये पूछेंगे, भरत इसमें तुम्हारी माता कौन है, कैकेयी कौन है, और तब मैं क्या बताऊंगा। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचो। बड़े सोच में डूबे हुए बाबा, कुछ पूछेंगे तो क्या कहूंगा, कैसे उत्तर दूंगा भगवान। बोले ऋषि लखी शील सकोच। भरत का शील, भरत का संकोच। शील और संकोच में दोनों भैया बिल्कुल टक्कर के हैं। हमारे सरकार भी शील शिरोमणि है, तो भरतशील गुण विनय बड़ाई, भाई भगति भरोस भलाई। शील के सम्राट भरत जी भी हैं, क्योंकि इनकी खान तो मूल रूप से शील ही है। भरत जी का प्रादुर्भाव तो शील के ही खान से हुआ है। वो प्रसंग थोड़ा आप लोग देखें। पायस का प्रसाद मिलने के बाद समस्त तीनों रानियां अंतःसत्त्वा हो गई, गर्भ धारण कर ली, सगर्भा हो गई। महल में जाकर विराजमान है तीनों महारानियां। गोस्वामी जी कहते हैं, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभा शील तेज कई। ये सारी रानियां जो हैं, ये शोभा शील और तेज की खान है। देखिए, प्रायः नियम ऐसा है, संसार का सत्य ऐसा है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसकी शोभा कम हो जाती है, उसका शील भी कम हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और तेज भी कम हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में यही तो हुआ।
धुंधली इसीलिए तो विकल है कि अगर मैंने फल खा लिया तो फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षी तथा शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। अगर मैंने फल भक्षण कर लिया तो गर्भेणोदर वृद्धिता, मेरा पेट बढ़ जाएगा, मेरी शोभा कम हो जाएगी, मेरा सौंदर्य मेरा निखार कम हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा, शक्ति कम हो जाएगी, यानी तेज कम हो जाएगा, शील कम हो जाएगा। तो मित्रों, पर यहां तो सब उल्टा हुआ। तीनों माताओं ने जब गर्भ धारण किया तो आहा मंदिर में सब राजई रानी, शोभाशील तेज की खानी। इन रानियों की शोभा, इनका शील और इनका तेज उत्तरोत्तर वर्धमान, अब निरंतर बढ़ने लगा। तीनों रानियों की शोभा बढ़ गई, शील बढ़ गया। और कुछ विद्वान कहते हैं ना ना, ये तीनों रानियां यही तीन हैं। एक रानी शोभा है, एक रानी शील है और एक रानी तेज है। शोभा कौन है? बोले शोभा मैया कौशल्या। कौशल्या मैया शोभा है, इसलिए इनके उदर से कौन जन्म लेते हैं? बोले शोभा धाम राम यश नामा, शोभा के धाम। शारद उपमा सकल ढिंढोरी, शारदा तो ब्रह्मांड में इनकी उपमा देने के लिए कुछ नहीं मिला। इतने सुंदर हैं जिन्हें नागिनियां और बिच्छू देख करके अपना विष उतार दें, शोभा के सागर। तो शोभा रानी कौशल्या, उनके गर्भ से शोभा धाम राम का प्रादुर्भाव। शील महारानी कैकेयी है, और उन शील मैया के शील की खान से, शील के गर्भ से शील भरत का, भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भरत शील सुमिरन करतूती, भरत शील महिमा सुमरानी। बोले ऋषि लखी शील संकोचु, तो शील रूपी कैकेयी के गर्भ से शील सिंधु भरत का प्रादुर्भाव हुआ। और तेज है मैया कौशल्या, तो उनके गर्भ से राजन राम यतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुर जैसे, कंपहि लोक बिलोकत जाके, जिन गज हरि किशोर के तात। तो भरत शील की खान से निकले, और संकोच मूर्तिमान संकोच है भरत। चित्रकूट में दोनों भाइयों के संकोच की टक्कर आप देखेंगे। तो भरत का शील और भरत का संकोच दोनों देख करके बोले ऋषि गुरुदेव विश्वामित्र बोले, ओ गुरुदेव भरद्वाज बोलने लगे, और सीधे बिल्कुल निशाने पर चोट लगाया। अन्य किसी वस्तु की उतनी पीड़ा भरत को नहीं है जितना अपने माता के कुकृत्य की पीड़ा है, अपने माता के व्यवहार की पीड़ा है, अपने माता के निर्दयता की पीड़ा है, अपने माता के कठोरता की पीड़ा है। इसलिए सीधे निशाने पर तीर लगा। भरद्वाज बोले सुनौ भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कछु न व्यसाई। भैया भरत हमें सब समाचार में, अध्यात्म रामायण में तो कहते हैं बेटा मैंने अपने दृष्टि ज्ञान दृष्टि बल से सब देख लिया है। देखो अध्यात्म रामायण में आप लोगों से निवेदन करूं, जैसा नाम है अध्यात्म रामायण, वो अध्यात्म परक ही है। वहां राम के ईश्वरत्व को ढका नहीं गया है, राम के ब्रह्मत्व को नहीं ढका गया। जन्म से लेकर के वनवास के समय तो नारद जी आकर के समस्त अयोध्या वासियों को राम के ब्रह्मत्व का परिचय बता देते, नहीं मर जाते वो लोग।
सब बताते हैं राम ईश्वर है, परमात्मा। तुम लोग क्या राम के? चित्रकूट में भगवान राम स्वयं कैकेयी मैया से बताते हैं, मैया तो क्यों चिंता करती है? अरे मेरी लीला है, मेरी क्रीड़ा है, मुझे जगत का भार उतारना है, मुझे रावण का संहार करना है। तो गुरुदेव कहते हैं भरत मुझे दिव्य दृष्टि से मैंने सब देख लिया है, पर रामचरितमानस में थोड़ा पर्दे में बात को रखा गया। हाँ, कदम कदम पर गोस्वामी जी भगवान श्री राम के ब्रह्मत्व को छिपाते, पर सूर्य को कहीं दुशाले से ढका जाता है क्या? वो ब्रह्मत्व तो छलक ही गया है भगवान का कदम कदम पर। गुरुदेव कहते हैं हम सब सुधि पाई, मुझे सब समाचार मिल गया भरत। कैसे मिल गया? ये अयोध्या है, अयोध्यापुरी वाले तो राम वनवास के बाद न कहीं आए न कहीं गए, कैद होकर रह गए। आज पहली बार भरत के साथ नगर की सीमा लांघ रहे हैं, पर ये अयोध्या के अगल बगल के तीर्थयात्री प्रयागराज आते जाते रहते थे। उन यात्रियों ने मुझे अयोध्या की सारी कथा सुना दी, सब मुझे पता चल गया भैया। क्या पता चल गया गुरुदेव? यही न कि मेरी मैया ने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, घाले सी सब जगह 12 बांटा। अरे ना ना, बोले भरत तुम गला निजी जन करहु सुम समुझी मातु करतूती। माता के करतूत को समझकर तुम मन में बिल्कुल ग्लानि मत करो, ग्लानि बंद कर दो, निश्चिंत हो जाओ। गुरुदेव निश्चिंत हो जाओ, जिसकी मैया ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है, हमारे प्राण धन भगवान श्री राम को निकाल कर कीट के समान, दूध के माखी जैसे निकाल कर अयोध्या से फेंक दिया जिस पापिनी ने। कंटका किरण मार्ग पर भगवती भास्वती जानकी जो अपने सासुओं के अंक में पालने पर या हिडोले पर उसके अलावा कहीं चरण नहीं रखने पाई। एक कथा आती है, अयोध्या में जब बहू रानी आई जनकपुर से, तो देखिए सासुओं कितनी भी नेत्र की पुतली बनाए, पर सासुओं के नजर को बचाकर थोड़ा मौका मिला तो घर का काम तुरंत कहीं बर्तन धोने लगती है, कहीं झाड़ू लगाने लगती है। जो बहुओं का कर, कितने भी बड़े बाप की बहू हो, ससुराल में जाकर उसे सेवा करना ही चाहिए। तो एक दिन झाड़ू लगाकर कौशल्या रानी के कक्ष में किशोरी जी झाड़ू लगा रही थी। पढ़ेंगे बाद में आप उत्तरकांड में, यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्या करई रामचंद्र आयसु अनुसर। कौशल्या अम्बा के कक्ष में जब लगाने लगी झाड़ू, तो एक बंदर का चित्र लगा हुआ। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के महल में सिंह, बंदर, भालू, वन, पर्वत, वृक्ष, इनके चित्र लगे रहते, और बंदर का चित्र देखते ही तड़ाक से धराशायी हो गई और महाराज मूर्छा आ गई। श्वेत कण से पूरा शरीर डूब गया, ओठों पर पुपड़ियां आ गई, नेत्र उलट गए। बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े ओझा बुलाए गए, पर बहू रानी की चेतना नहीं आई। तब गुरुदेव वशिष्ठ आए। वशिष्ठ ने हंसा, हंसकर बोले, पहले राजन ये चित्र हटवाइए, ये बंदर का चित्र जो शयन कक्ष में लगाया है, बहू रानी ने बंदर देखा है इसलिए बेहोश हो गई। सो सी विपिन चलई के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। तो जिस पापिनी कैकेयी ने इतना बड़ा कुकृत्य कर डाला, ये बताइए, परमात्मा, धर्म सबसे बड़ा क्या है? धर्म परमात्मा की प्राप्ति।
धर्म का अंतिम अंतिम लक्ष्य परमात्मा, अंतिम लाभ परमात्मा है, लेकिन जिसने परमात्मा को ही निकाल दिया उसने कौन से धर्म का पालन किया? तो ये सुन पाया है गुरु जी, आपको यही सुनाया होगा लोगों ने। बोले ना बेटा तुम गलानी जिए जनी करबू, सुमिरी माँ तू कर तूती, अरे तात कह के ही दोष नहीं गई गिरामती धूती। तुम्हारे मैया का कोई दोष नहीं है, तुम्हारी मैया निर्दोष। पहली बार कानों में किसी के मुंह से ये सुना कि मेरी मैया निर्दोष। आज तक तो जहां तह दे ही कह कहीं गारी, यही पापिनी सूझिका परऊ, छाई भवन पर पात पावक धरऊ, कह कई कत जन्मी जग माझा। स्वयं और पर से दूसरों से भी केवल कैकेयी को गालियां सुना है इतने दिन से। पहली बार कोई मिला है जिसने तात कैकेयी दोष नहीं। तुम्हारी मैया कैकेयी का कोई दोष नहीं है बेटा। फट पड़े भरत गुरुदेव, इससे बड़ा भी कोई दोष होता है क्या? राम गमन बन अनरथ मूला, सारे पापों की जड़, सारे अनर्थों की जड़ भगवान का वनगमन है, और उस वनगमन की जड़ कैकेयी। गुरु जी ने कहा कैकेयी बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले तात कैकेयी ही दोष नहीं गई गिरा मति धूती। गिरा ने मति को धूत कर दिया। गिरा माने सरस्वती, वाणी ने, सरस्वती ने, शारदा ने मति बदल दिया। गुरुदेव तो मेरे मैया की मति दूषित थी तब न बदल गई, क्योंकि जहां मति में दोषण नहीं है वहां तो गिरा थरथराती है मति के पास जाने। मोसन कहत भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। मति में कोई न्यूनता, कोई खोट, कोई कमी, कोई स्वार्थ रहा तब न। अरे ना ना, तुम्हारे मैया की मति क्यों थोड़े धूती है? तब बोले सरस्वती ने तो कुंवरी की मति धूत दिया। नाम मंथरा मंदमती चैरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा की बुद्धि शारदा ने फेर दिया, और मंथरा ने तुम्हारी मैया के मति को फेर दिया। बेटा इसलिए तुम्हारे मैया का दोष नहीं, ये दोष मंथरा का है। और मंथरा का भी दोष नहीं है, ये दोष शारदा का है, और शारदा का भी दोष नहीं है। शारदा तो तब कछुकी न राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई हानि। शारदा ने तो राम का रुख, राम रजाई शीस सब ही के, होई हई सोई जो राम रचि राखा। शारदा ने तो राम की रुचि के अनुसार बदला न मति। इसलिए बेटा न तुम्हारे मैया का दोष, न मंथरा का दोष, और तुम तो बिल्कुल ही निर्दोष हो। लेकिन हऊ कहत भल कहीं न कोई, लोक वेद बुध सम्मत दोई। हऊ कहत भल कहीं न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। यह कहने पर भी भल कह न को। यह कहना भी भल नहीं है। क्या कहना?
कि गई गिरामती धूत, सरस्वती ने तुम्हारे मैया की मति को धूत दिया, बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, ये कहना भी यह कहत भल कहीं न को, ये कहना भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि सरस्वती की मति भी धूत की गई, उसे भी बदला। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। शारदा तो कठपुतली है, दारू नारी के समान है। राम ने उस शारदा को घुमा दिया और शारदा ने तुम्हारे मैया की मति को बदल दिया। इसलिए शारदा ने बदला, ये भी कहना उचित नहीं है। फिर लोक वेद बुध सम्मत दो, लोक और वेद, लोक रीति और वेद रीति दोनों बुध सम्मत दो। बुध लोग, विद्वान लोग दोनों का सम्मान करते हैं। लोक रीति का भी सम्मान करते हैं, वेद रीति का सम्मान करते हैं। अगर वेद रीति से समझ लिया जाए कि तुम्हारी मैया निर्दोष है, वेद रीति का यही मतलब हुआ कि शारदा ने बदला, शारदा को राम ने बदला, राम को देवताओं ने प्रार्थना किया, राम ने अपने जन्म के उद्देश्य के लिए, अपने जन्म का परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम असुर मारी थापई सुरन राखई निज श्रुति सेतु जग विस्तारई विशद जस राम जन्म कर हेतु। अपने जन्म के हेतु को संपूर्ण करने के लिए भगवान राम ने यह लीला रचाया। ये वेद मत हो सकता है, पर लोक वेद बुध सम्मत हो। बुध लोग लोक और वेद दोनों का सम्मान करते हैं। तो वेद रीति से भले ही मैया निर्दोष हो जाए, पर लोक रीति से तो कुछ न कुछ उस पर धब्बा लगेगा ही, कुछ न कुछ दूषण लगेगा ही। देखो, एक निवेदन मैं कर दूं, हमारे कथावाचक मित्रों के द्वारा प्राय मंचों से बड़ी यानी धूम धड़ाके से घोषणा की जाती है कि अगर कैकेयी मैया न होती तो राम राम न बन पाते, राम राम न बन। मित्रों, ये भगवान की लीला है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये भगवान का विधान है। एक इंजीनियर जब कोई यंत्र बनाता है, कोई गाड़ी बनाता है, तो कौन सा नट कहां लगाना, कौन सा बोल्ट कहां लगाना, वो उसको वहां फिट कर देता है। उसका कार्य वही है, वो करना चाहिए उसको, और करना चाहिए नहीं, उसी के लिए वो लगाया गया। तो कैकेयी को यह भूमिका दी गई है भगवान के द्वारा। और जहां तक आप कहेंगे कि कैकेयी न होती तो राम न होते, तो कौशल्या न होती तो राम राम हो जाते क्या? और अगर कहीं सुमित्रा न होती तो राम राम हो जाते क्या? और सबको छोड़ो, एक छोटी सी अकिंचन मंथरा न होती तो राम राम हो जाते क्या? हा? तो अपने अपने स्थल पर हर व्यक्ति का वही महत्व है, वही उसकी भूमिका निर्धारित की गई है। पर अगर व्यवहार के जगत में देखेंगे मित्रों, व्यवहार के रंगमंच पर, अगर नाट्य मंच पर देखेंगे, तो कैकेयी का चरित्र आदर्श नहीं होगा। आदर्श तो मैया कौशल्या ही होगी, आदर्श तो मैया सुमित्रा ही होंगी। कौशल्या ने जब सुना पिताजी ने मुझे वनवास दिया है माता, पिता दीन मोहि कानन राजू, एक क्षण तो ऐसा लगा जैसे कौशल्या के कक्ष में कौशल्या नहीं, कोई प्रस्तर प्रतिमा विराजमान, पत्थर की प्रतिमा, बिल्कुल अबाक मूक हो गई। चेतना आई,
राम को पकड़ कर कहने लगी, ये बता, तेरे पिताजी ने तुझे वनवास दिया है? भगवान ने कहा, हाँ मैया। तो कौशल्या ने कहा, राघव, पिता से माता का स्थान 10 गुना होता है। पिता ने वनवास दिया है तो मैं जन्म देने वाली माता हूं, मैं रोक रही हूं, तुम बन नहीं जाओगे। तब जन जाहु जान बड़ माता, मैं तुम्हारे पिता से पूछूंगी। मैंने 9 महीने राम को अपने गर्भ में रखा, अपने रक्त, अपने प्राण से सिंचित किया है राम को। मेरे राम ने आपके राज्य का क्या बिगाड़ा? मेरा राम बन नहीं जाएगा। पर जब भगवान ने धीरे से कहा, ना मैया, इसमें तो कैकेयी अम्बा की भी सहमति है, चुप हो गई। ना, जब केवल पितु आय सुताता, तब जनि जाओ जानी बड़ी माता। और जब पितु मातु कहे बन जाना, तब कानन सत्य अवध समाना। अगर दीदी, अगर मेरी छोटी बहन कैकेयी का सम्मति है, उसने कह दिया, तो फिर 100 अयोध्या के समान बन तुझे सुखदाई हो जाए बेटा। पितु बन देव, मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी, अंतहु चित निपहि बनवासु। वन में जाना राजाओं के लिए कोई नई बात नहीं है राघव। अंत में तो सब जाते हैं, पर यही भय बिलो की ही हो ये राश। खैर वो सब बातें छोड़े आप, कहीं वो उधर डूब गया तो सब चला जाएगा वहीं। तो रंगमंच पर आदर्श जननी कौशल्या कही जाएंगी, रंगमंच की आदर्श जननी सुमित्रा कही जाएंगी। तो इहौ कहत भल कहीं। अगर मान लिया जाए कि सरस्वती ने मति को धूत दिया, तो वेद मत वाले भले ही निर्दोष सिद्ध कर दे, पर लोक मत वाले तो कुछ न कुछ अंगुली उठाएंगे ही। पर रही तुम्हारी बात, तो देखो, एक तो तुम्हारे मैया को सरस्वती ने उनकी मति पलटा, इसलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कोई तहु तुम्हारे अल्प अपराधु, अल्प भी अपराध तुम्हारा नहीं सिद्ध होता। सरस्वती ने बुद्धि बदला, राम ने बुद्धि बदला, तब तो बिल्कुल ही नहीं होता। पर अगर सरस्वती और राम ने बुद्धि नहीं बदला है, तो भी तुम कहीं से कहीं तक अपराधी नहीं सिद्ध होते। तुम्हें अपराधी नहीं हो, क्योंकि तुम तो ऐसे हो कि तात तुम्हार विमल जस गाई, पाई हूं लोकों वेद बनाई। तुम्हारे विमल यश का ज्ञान करके, गान करके, तुम्हारे विमल कीर्ति को गागा करके लोक और वेद दोनों में मनुष्य को बड़प्पन मिलता है। मानव लोक में भी बड़ाई पाता है, और वेद में, वेद यानी जो परमात्मा के धाम की, ऊपर की, स्वर्ग की बात करे, हमारे उद्धार की, उत्थान की, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हारा। तो तात तुम्हार विमल जस गाई। भरद्वाज की शैली देखो, मैया को निर्दोष किया, बेटे को निर्दोष कर दिया। पाई ही लोकों वेद बड़ाई, जो तुम्हारा विमल यश गाएगा उसे लोक और वेद दोनों में बड़प्पन मिलेगा। या यूं कह लें कि पाई ही लोक वेद बड़ाई। वेद जो तुम्हारा विमल जस गाते हैं, तुम्हारा जस गा गा करके ही वेदों को लोक में बड़ाई मिलेगी। संसार में वेदों को जो बड़प्पन, यहां 3 चौपाइयों में लोक वेद है महाराज, बिल्कुल लगातार ऊपर से नीचे। यह कहत भल कहन को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जस गाई, पाई लोकं वेद बड़ाई। लोक वेद सम्मत सब कहई, जेहि पितु देई राज सो लहई।
3 जगह लोक वेद आया। तो एक तो लोक वेद दोनों विद्वानों के द्वारा आदरणीय है, विद्वान दोनों का समादर करते हैं। यह कहते हुए भी कि सरस्वती ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, फिर भी इस घटना को कोई अच्छा नहीं कहेगा। या वेद भले ही अच्छा कह दे, लोक अच्छा नहीं कहेगा। दूसरा, तुम्हारा विमल यश गा करके लोक और वेद दोनों में जगत को बड़ाई मिलेगी, या वेद तुम्हारा विमल यश गाएगा तो उसे लोक में बड़ाई मिलेगी। तीसरा, लोक वेद सम्मत सब कही, जेहि पितु देहि राज सो लहई। ये तो तुम्हारे वंश की परिपाटी रही, महाराज मनु से जेठे सुतहि राज नृपदीन्हा। पर कई कई बीच में ऐसे भी आए जो जेठ पुत्र ने राज्य नहीं लिया तो छोटे को दिया गया। कई महाराज असमंजस को राज्य न दे करके अंशुमान को राज्य दिया गया। बड़े पुत्र को सगर ने नहीं दिया राज्य। तो जेहि पितु देहि राज सो लहई, राज्य तो पिता की इच्छा पर निर्भर करता है, वो किस पुत्र को सुयोग्य समझ करके राज्य देता है, या सुयोग्य अयोग्य छोड़ दो, फिर भी परिस्थिति जन्य निर्णय लेकर के पिता जिस बेटे को राज देना चाहे वो पिता का अधिकार है। तो लोक वेद सम्मत सब कही, लोक वेद सम्मत तो है ही, ये सब कही, जगत के लोग भी कहते हैं कि जेहि पितु देहि राज सो लहई, जिसे पिता देता है उसे राज्य पद मिलता है। राव सत्य व्रत तुम ही बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। भरत राजा है, अपने सत्य और व्रत दोनों का पालन करते हुए अगर तुम्हें ननिहाल से बुलवा करके राज तिलक दे देते तो कोई दोष नहीं था बेटा। न राजा को दोष था और न तो तुमको दोष था। समाज के लोग न तो राजा को दोषी ठहराते थे न तुम्हें ठहराते थे, लेकिन क्या करें, बीच में एक घटना हो गई। क्या बोले, राम गमन बने अनर्थ मूला, सो सुनि सकल विश्व भय सूला। सो भावी बसरानी अयानी, करि कुचाली अंतहु पछतानी। बीच में ही अनर्थ हो गया। राम का वनगमन जो है, राम गमन बन, सारे अनर्थों का मूल, सारे अनर्थों का कारण। देखिए, सारे अनर्थ राम वनगमन से ही हुए। राम वनगमन न होता तो रानियां महाराज के प्राण न छूटते, राम वनगमन न होता तो रानियां विधवा न होती, राम वनगमन न होता तो अयोध्या अनाथ न होती, राम वनगमन न होता तो कैकेयी को कलंक न मिलता, राम वनगमन न होता तो तुम्हें इतनी आत्मग्लानि न मिलती। ये सारे अनर्थों का मूल राम जी का वनगमन है। सारे विश्व को सूल जैसा चुभाए। बेटे तो अयोध्या वालों के हैं, राजा दशरथ कौशल्या रानी के हैं, सूर्यवंशियों के परिवार के हैं, लेकिन जंगल के कोल, किरात, भील, वनवासी तड़प उठते हैं साहब। बाप, जंगल के अनपढ़ गंवार लोग, गंवारिनी स्त्रियां, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे वन बालक से। ये वन में भेजने के लायक हैं क्या सखी? रानी में जानी अजानी महापवि, पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जाने, कहो तिय को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति है।
बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी वे जोग, इन्हें कैसे वनवास दियो है, ए राखी सखिया किन माई। सब तड़प उठते हैं, पत्थर पिघलते हैं साहब। जेहि मारग पाम धरे रघुवीर, तो पंकज फूलत पाहन में। सकुचति महिजिमि हृदय हमारे, जैसे राम के चरण रखते ही धरती कोमल हो जाती है, नर्म हो जाती है मक्खन जैसी, वैसे वनवासियों के हृदय भी नर्म हो जाते हैं, शीतल हो जाते, दब जाते, आपस में कहने लगते हैं, जव जगदीश नहीं मगदीना, कस न सुमन में मार्ग कीन्हा। लगता है बुढ़ाई में ब्रह्मा की मति भ्रष्ट। अगर इन्हें वनवास देना था तो कसन सुमन में मार्ग कीन्हा, फूल बिछा करके सुंदर मार्ग क्यों नहीं बनाया। ए बिचरहि मही बिन पगत्राना, बाद की विधि वाहन नाना, ए मही परई दास कुछ पाता, तो अरे अभागे ब्रह्मा, सुभग सेज कत सृजत विधि, तरुवर बासे नहीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि सब श्रम कीन्हा। अगर इन्हें वृक्ष के नीचे ही सुलाना था, कुश के बिछौले पर ही सुलाना था, तो सुंदर सुंदर पर्यंक किसके लिए बनाए, दूध के समान सफेद सफेद बिस्तर किसके लिए बनाए, बड़े बड़े राजप्रासाद किसके लिए बनाए। इन्हें नंगे चरण भटकाना था तो तूने बड़े बड़े रथ वाहन पुष्पक विमान किसके लिए बनाए विधाता। तो राम गवन बन मानरथ मूला, सो सुनि सकल विश्व। सारा विश्व उस समय महाराज, पढ़िए वाल्मीकि इत्यादि अध्याय, आनंद पढ़िए। सरजू मैया उबलने लगी, सरजू में बड़े बड़े बबूले फूटने लगे, धुआं निकलने लगा सरजू में। बाग बगीचे सब सूख गए, फूल फल झड़ गए, मयूरों ने चारा चरना बंद कर दिया, गैया अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती। उपवन सूख गया, वन मुरझा गया, मयूरों ने नृत्य बंद कर दिया, सर्प सर्पिड़ियां मर मर करके पड़ गए, बिल्कुल उल्टे लौट करके रास्ते में पड़ गए। क्योंकि प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। जब राम अयोध्या से निकाले गए तो ऐसा लगा जैसे शरीर में से प्राण निकाल दिया गया। तो सारे विश्व को एक कांटा चुभा राम वनवास का। और तुम्हारी मैया ने सो भावी बसरान अयानी, भोली मैया तुम्हारी भावी के वशीभूत होकर के, भावी ने, भाग्य ने, सरस्वती ने, देवताओं ने तुम्हारे मैया की मति बदल कर ये सारा कार्य करवा दिया। और करी कुचाल अंतः पहचान, पछताने, अंत में पछताना ही पड़ा। क्योंकि जिसके लिए ये सारा सरंजाम बनाया था उसने ही जब कैकेयी को ठुकरा दिया। भैया भरत ने कैकेयी की जैसी भर्सना, मां बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जिये मुंह पर्यो न खीरा। कई लोग कहते हैं गुरुजी ऐसे शब्द तो नहीं बोलना चाहिए था, जन्मदात्री के लिए भरत ने ऐसे शब्द बोले, गिरी न जीभ मुंह पर्यो न खीरा। पापिनी, जब राम ये वरदान मांगने का तेरे मन में विचार आया, तूने वरदान जब मांगा उस समय तेरी जीभ क्यों नहीं टूट कर गिर पड़ी रे, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं बिलबिलाने लगे। क्या तुलसी की पकड़ है साहब।
दो बातें कहा, एक तो तेरी जीभ क्यों नहीं टूट करके गिर पड़ी, और दूसरे तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं बिलबिलाने। क्या मतलब? पहले कहा जीभ टूटकर क्यों नहीं गिरी, इसलिए कि रानी ने पहला वरदान जो मांगा है वो पहला वरदान है सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देव ये एक बर भरत टीका टीका। तो जब आप टीका बोलते हैं तो जीभ को उलट करके ताड़ू से लगाना पड़ता है। अगर जीभ उल्टेगी नहीं तो टीका नहीं बनेगा। तो जब टीका कहने के लिए जीभ को उल्टाया, उसी समय जीभ को टूट करके गिर जाना चाहिए, गिरी न जी। और जब दूसरा वरदान मांगा कि तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी, राम बनवासी, तो बनवास कहने में ओंठ को बंद करना पड़ता है, बनवासी। तो जब ओंठ बंद किया तूने, मुंह बंद किया, उस समय कीड़े क्यों नहीं बिलबिलाने लगे। जिस पुत्र के लिए कैकेयी ने इतना बड़ा अनर्थ कर डाला, इतना बड़ा कदम उठा लिया, अपने प्राण प्रिय राम को जंगल में निकाल दिया, उस पुत्र ने कैकेयी से संबंध विच्छेद कर लिया। जा जीवन पर्यंत तू मुझे पुत्र नहीं कहना, मैं तुझे मैया नहीं कहूंगा। और भरत ने नहीं कहा जीवन भर मां। वो बातें अलग कभी किसी संदर्भ में बताऊंगा मैं। तो पछताना ही पड़ा रानी को। न राम ही मिला न भरत ही मिला। जब भैया भरत गए हैं, कौशल्या अम्बा अति ही अलाय माए उर लाए। भैया ने जब भरत लाल को गोदी में बैठाया, माता भरत गोद बैठारे, आस पोछ मृदु वचन उचारे। भरत को जब गोदी में बैठाया कौशल्या मैया ने, तो कौशल्या भरत से कहने लगी, भरत बेटा। हाँ मां। बेटा भरत, मेरी तो बिगड़ी बन गई रे। क्या बन गई? तो कौशल्या कहती है, देख भरत, मेरी गोदी सूनी हुई थी बेटा, मेरी गोद खाली हो गई थी ना, तो तू आ गया, मेरी गोद भर गई। राम भरत दो सुत समझानी, ये मेरा राम तू आ गया, मेरी गोद तो भर गई बेटा, लेकिन मेरी बहन कैकेयी अभागिनी कहीं की न हुई, न तो उसे राम ही मिला जो गोद में रहता था शैशव काल से। मोसे कहत मैया, राम जब लड़कपन में शैशव काल में कौशल्या से कहते हैं मैया मैया मैया, मैया दौड़कर हाथ में मुंह रख देती ना। मोसे कहत मैया, मैं कहूं न तोरी मैया, बलैया जाऊं भैया तोरी मैया कैकेयी। कहती है, ये लाला ये राघव तोरी मैया कैकेयी है। तो गोद में शैशव काल से, जन्म से ही जो गोद में रहा, उस राम को भी उसे भागिनी ने निकाल दिया गोद से। और जिसे गोद में रहना चाहिए, वो भरत भी उसकी गोद सोनी करके निकल आया। तो मेरी गोदी तो भर गई, मेरी झोली तो भर गई, पर कैकेयी बेचारी खाली की खाली रह गई। करी कुचाल यंतह पछता। और पछतावा ऐसा रहा, जमन जमहि जांचति कैकेयी, महीन बीच विधि नीच न देई।
तो करी कुचाल यंतहु पछतानी, तहम तुम्हारे अलप अपराधो, कहे सो अधम अयान असाधु। इस समस्त घटना में तुम्हारे अल्प अपराध हो, अगर तुम्हारा अल्प भी अपराध कोई कह देगा, सुई के नोक के बराबर भी, तो कहे सो अधम अयान असाधु, वो अधम होगा, राक्षस होगा, निशाचरी वृत्ति का होगा, मूर्ख होगा, असाधु होगा, दुष्ट होगा, कल होगा, पापी होगा। तुम तो 100 गंगा से भी पवित्र हो भरत। ए बेटा, तुम तो अगर राज गद्दी पर बैठ भी गए होते तो कोई दोषी नहीं कहता। एक दिन मैंने बताया था ना, हर पक्ष भरत के साथ है। पिताजी ने वचन दे दिया है, यानी पिताजी भले ही मजबूरी में समझो, पर पिताजी का वचन भी भरत को राजा बनाने का समर्थन कर रहा है। मैया कैकेयी हाथ पैर हिला रही है, उन्होंने तो इसीलिए सारा तांडव ही किया है। गुरुदेव कहते हैं बेटा तुम राजा बन जाओ। जेहि पितु दे सो पावई टीका, राय राजपद तुम कह दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना, करौ राज परिहरौ गलानी, मानव मोर बचन। मैं गुरु हूं, गुरु आज्ञा गिरी ऐसी। मात पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है, मेरा आदेश है राजा। रही बात प्रजा की, तो प्रजा सचिव, समस्त प्रजा एक स्वर से बोल रही है भरत राजा बन जाए, भरत राजा बन जाए। सचिव कीजिए गुरु आयसु अवश्य कहीं, सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस तब कर। ये मंत्री तो यहां तक मंत्री बड़े चतुर होते हैं। वाह, मंत्रियों ने कहा तुम तो अभी राजा बनो, 14 वर्ष के लिए बनो, उसके बाद राम के आने के बाद जैसा उचित होगा वैसा किया जाएगा। कई राजे इतिहास में ऐसा बने तात्कालिक, इतने समय के लिए। मध्य प्रदेश में उमा भारती जी हुबली कांड में, कर्नाटका में जब उनके ऊपर केस किया गया, तो तत्कालिक परिस्थिति में जब तक उमा जी छूट कर नहीं आती तब तक के लिए शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा लगा कि इनका मुख्यमंत्री बनना ज्यादा फायदा के लिए होगा, तो महाराज फिर उमा जी के आने के बाद भी गद्दी नहीं मिली, तो रघुपति आए उचित जस तस तब। ये मंत्री कहते हैं राम के आने के बाद जैसा उचित देखेंगे। जैसा उचित का मतलब क्या हुआ? ए भरत, 14 वर्ष हम तुम्हारे राज्य का आकलन करेंगे। हमें व्यक्ति विशेष के राज्य से नहीं, हमें तो सुराज चाहिए, हमें तो प्रजा का कल्याण करने वाला राजा चाहिए। और 14 वर्ष में अगर तुम तराजू पर खरे उतर गए भरत, तो ये आवश्यक नहीं कि राम गद्दी पर बैठे। रघुपति आए उचित जस, जैसा उचित होगा तब वो ऐसा करें, यानी मंत्रिमंडल भी एक स्वर से। मैया कौशल्या, एक दिन मैं बोल चुका हूं इस बात को, पर चूंकि यहां पर बहुत आवश्यक है। कौशल्या भी कौशल्या धर धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आय सुहई। वेद पुराण तो वेद विदित सम्मत सब ही का, वेद पुराण भी तुम्हारे साथ है। और संसार के ज्ञानी पंडित विद्वान तो अनुचित कहब न पंडित के ही। और राम सीता तो बोले सुनि सुख लहब राम वैदेही। वही कहते हैं कि बेटा, आने के बाद नाना के घर से अगर तुम राजगद्दी पर बैठ भी गए होते, ये राजधर्म है, राजा नहीं है अयोध्या में। चक्रवर्ती महाराज स्वर्गीय हो चुके हैं,
और जो अधिकारी था वो वन में जा चुका है। अयोध्या को राजा चाहिए। राजा की आवश्यकता ऐसी होती है कि ऋषियों ने राजाओं के शरीर के मंथन कर करके तात्कालिक राजा बनाए। राजा निमि के शरीर को मत करके मिथिलापुर के राजवंश को चलाया गया। महाराजा पृथु के शरीर को मत कर भागवत महापुराण में राजा बेल के शरीर को मत करके महाराजा पृथु को प्रकट किया गया। महारानी अर्ची को राजा बनाना चाहिए। राजगद्दी के बिना राजा के बिना सत्ता शून्य नहीं होनी चाहिए। तो उस समय अगर राजा बन गए होते तो भी भल होता, पर अब तो अति भल कर दिया तुमने। राजा बन गए होते तो भल होता, पर अब अति कीन है उभरत भल, तुम ही उचित मत हो। अरे सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण स्नेहो। ए बेटा, जगत के समस्त सुमंगलों का मूल जो है वो रघुबर चरण स्नेहो, भगवान श्री राम के चरण का स्नेह है। राम चरण का प्रेम जगत के सारे मंगलों का मूल होता है। तो बेटा, रामचरण की सेवा के लिए तुम वह राजपाट छोड़ करके चले जा रहे हो वन में। सो तुम्हार धन जीवन प्राण, भूरी भाग्य को तुम्हें समा। सो तुम्हार धन जीवन प्राण, वही तुम्हारे धन है, वही जीवन है, वही प्राण है। देखिए, तीनों उत्तरोत्तर एक दूसरे से बड़े होते हैं। धन बहुत जरूरी है, पर जीवन धन से भी बहुत जरूरी है, और प्राण जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। प्राण नहीं है तो जीवन नहीं है। तो धन धन से बड़ा जीवन, जीवन से बड़ा प्राण। वैसे जीवन और प्राण करीब करीब समानार्थी ही समझे, पर जीवन यानी समझ लें कि शरीर, और प्राण यानी इसको संचालित करने वाला। जीवन नहीं है, शरीर नहीं है तो प्राण नहीं है, प्राण नहीं है तो शरीर नहीं है। प्राण निर्गुण निराकार वायु रूप में भले ही हो, पर उसका आधार तो शरीर ही होता है, और उस शरीर के लिए आदमी अपने धन का त्याग कर देता है। तो सबसे बड़ा प्रिय धन, धन से भी बड़ा तन, तन से भी बड़ा प्रिय प्राण। आगे आएगी चौपाई। एक दिन मैंने भी बोला था कि तुम पर यस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। कल की चौपाइयां बड़ी प्यारी हैं सज्जनों। आज भरत यशस चंद्र तक में जाने का विचार करके बैठा, पर धन्य हो गोस्वामी बाबा, धन्य है आपकी रामायण। एक एक चौपाइयां मैंने जैसे कहा बिल्कुल हथकड़ी बेड़ी बन करके बैठ जाती है। खबरदार, मुझे बोल करके आगे जाना। तो भगवान श्री राम ही आपके धन है, आपके जीवन है, आपके प्राण है। धन देखिए, धन का मतलब विश्वामित्र महानिधि पाए, मुनि जन धन सर्वस सी प्राणा। मुनिजनों के धन है भगवान। विश्वामित्र जी गए राजा दशरथ से, मांगने लगे, मुझे राम दे दो, राम दे दो, राम दे दो। अनुज समेत देव रघुनाथा। राजा दशरथ ने कहा, मैं नहीं दूंगा गुरुदेव, राम देत नहीं बनत गोसाई। क्योंकि विश्वामित्र के लिए महानिधि हो सकते हैं, पर दशरथ के लिए तो प्राण है। मोरे प्राणनाथ सुत दो, सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई। और राम देतने, राम तो प्राणों का प्राण है। प्राण प्राण के जीव सुख के। उसी समय महाराज वशिष्ठ सारी समस्या सुना, तो वशिष्ठ ने कहा, राजन आप राम लक्ष्मण को दे दें, राम दे दे। वशिष्ठ चरणों में गिरे, बोले, गुरुदेव आपको बोलते कुछ लगता नहीं, पर उपदेश कुशल बहुते रे, हमें कह रहे हैं मैं राम दे दूं। अरे यही विश्वामित्र एक दिन तुम्हारे दरवाजे मांगने आए थे, तो तुम इनको एक गाय नहीं दे पाए थे गुरुजी। गाय नहीं दे सके आप,
और हमें कहते हो रामदेव। वशिष्ठ ने कहा, राजन इन्होंने जब मांगा उस समय क्या कहा था? बोले ये कहा था कि अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बधमय हो सनाथा। अनुज के साथ रघुनाथ को दे दो, मैं सनाथ हो जाऊंगा। वशिष्ठ ने कहा, राजन मैं अगर गाय दे देता इनको तो मेरी गाय देने से सनाथ नहीं हो पाते थे। मेरी गाय इन्हें लौकिक धन तो दे देती थी पर सनाथ नहीं कर पाती थी राजन, पर तुम्हारे रघुनाथ इनको सनाथ कर दे। इसलिए वो रघुनाथ जीव को सनाथ करते हैं। जीव के परम धन है, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। और तुम्हारे तो धन भी है, जीवन भी है, प्राण भी है। जीवन और प्राण के रक्षा के लिए प्राय आदमी धन को लुटा देता है। इसलिए धन से ज्यादा प्रिय शरीर, शरीर से ज्यादा प्रिय प्राण, और तुम्हारे तीनों भगवान श्री राम हैं। इसलिए भूरि भाग्य को तुम्हें समाना। कल मैं आप लोगों के समक्ष भरत के यशस चंद्र की चर्चा, बड़ा सुंदर रूपक रामचरितमानस का, और जो जो सज्जन सुन रहे, आज कृष्णा दीदी का फोन आया था बिहार से, भागलपुर से, कृष्णा मिश्रा जी, मानस कोकिला, बड़ी अद्भुत कथा। आज ये तान बान दुनिया भर के गीत संगीत लेकर के जो लोगों को रिझाते हैं, हाँ, और बड़े बड़े संगीताचार्य कहे जाते हैं। दीदी कृष्णा जी के स्वर में उन्हें रामचरितमानस की लता मंगेशकर कहा जाता था। अद्भुत स्वर साम्राज्ञी। उनका फोन आया था, बोली भैया हम लोग टकटकी लगा करके सुनते हैं, शुद्ध कथा है आजकल। एक बड़ी बढ़िया बात उन्होंने कहा, जैसे भैया बोली जैसे शुगर फ्री होता है ना, तो शुगर में मिठास तो होती है पर शुगर नहीं होता। उसी प्रकार आजकल कथा फ्री कथा होने लगी। कथा तो होती है पर कथा नहीं। मानस की चौपाइयां सुनने को कान तरस जाते हैं, 3-3 घंटे का भाषण लोग झाड़ जाते हैं, चौपाइयां नहीं सुन पाते। बड़ा आशीर्वाद मिला। हमारे प्रिय मित्र, हमारे बड़े हृदय स्पर्शी पंडित श्याम नारायणाचार्य जी महाराज, भागवताचार्य वृंदावन के, कल उन्होंने अपने वो टिप्पणी में लिखा था कि कृपया कुर्ता और बनियान न पहने, बस इसी वेश में वो गाती लगा करके ही रहें, हमें बड़े अच्छे लगते हैं। तो चलो, भावई मनई करो तुम सोई। आप मेरे हृदय हैं, हमारे बड़े हृदय स्पर्शी हैं श्री श्याम नारायणाचार्य जी भैया। अब ये घर के जितने प्रवचन होंगे वो आपके इस गाती पर भी, वैसे भी 2-2.5 महीने से गाती ही तो पहन रहे हैं। विश्वास मानो, लोग कहते हैं महाराज खर्चा नहीं चलता, खर्चा नहीं। मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं, इन 2-2.5 महीनों में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए के खर्च में मैंने इतने दिन काट दी, रोटी पानी छोड़कर। तो ऐसे ईमानदारी से देखा जाए तो मनुष्य का खर्चा तो बड़ा कम हुआ करता है। हम लोग तो आडंबर बढ़ा करके खर्चे बना लेते। तो आइए, इस लॉकडाउन के काल में इसी प्रकार आपकी सेवा होती रहेगी। कल भरत और भरद्वाज के मिलन की जो चरमोत्कर्ष स्थिति है उसका वर्णन होगा। आप लोग अपने इष्ट मित्रों सहित, परिवार सहित इस कथा को सुने। मित्रों, ये टीवी के रिमोट कितने बार बदलेंगे आप, ये व्याख्या नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जी।